यूनिवर्स आपके रिश्ते को लेकर क्या संदेश देना चाहता है? कोई भी एक तस्वीर चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं आज आपके लिए कि यूनिवर्स आपके रिश्ते को लेकर क्या संदेश देना चाहता है, क्या कुछ फ्यूचर में छुपा है जो आपके साथ होने वाला है। आपको सब कुछ बताएंगे डिटेल में, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो सुंदर सी तस्वीरें और दो नंबर हैं। आपको जो ज़्यादा आकर्षित करे उसे आप चुन लीजिए। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके अपने मन को शांत कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए और फिर आप एक नंबर चुन लीजिए या तो फिर एक तस्वीर चुन लीजिए। फिर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपसे पहले वाले ऑप्शन की रीडिंग मैच ना हो तो दूसरा भी सुन लिया कीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। तो जो चीज़ें आपसे मैच करें उसे आप रख लीजिए और जो मैच नहीं करती हैं उसे दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की। अगर आपने 333 नंबर चुना है तो आपके लिए क्या बता रहे हैं, यूनिवर्स ने क्या सोचा है आपके रिश्ते को लेकर, सब कुछ बताएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, वाटर साइन। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी भी है यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस में धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी कम है, थोड़ा सा पर है। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख, 6 तारीख, 22 तारीख, 26 तारीख, 17 तारीख, 8 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख और 28 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं आपके पर्सन की। बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अक्टूबर, मई, दिसंबर, अगस्त और जनवरी। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम की इनिशियल की बात कर लेते हैं। एन, पी, एच, आर, टी, जे, वाई और बी। ये नेम की इनिशियल हो सकते हैं। अब हम यहाँ बता दें आपको सबसे पहले कंडीशन। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि कोई एक है जो इस प्यार के लिए जान दे सकता है, दिलो जान से, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत बहुत दिल से प्यार है। और वहीं दूसरा जो है वो प्यार करता ही नहीं दिल से, उसने सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम खेला है, प्यार नहीं किया। एक ने अनकंडीशनल लव दिया, जैसे जान ही बिछा दी हो, और दूसरे ने अपना कीमती वक्त भी नहीं दिया, जैसे इस रिश्ते को ईमानदारी तो थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, माइंड गेम था, कुछ सोची समझी हुई प्लानिंग थी जैसे। तो एक कंडीशन ये है। एक और कंडीशन है, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन जो पहली कंडीशन के बारे में हम बता रहे हैं अभी कि आप शायद आपने बहुत दिलो जान से चाहा है किसी को, और आपके जो पर्सन है सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे थे प्यार का। उन्होंने कभी दिल से चाहा ही नहीं, और फिर शायद ऐसा लग रहा है जैसे उनकी कहीं शादी वादी सेट हो गई है, और या तो फिर कहीं शादी कर रहे हैं वो और आपको नहीं बता रहे हैं। इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं सिचुएशन, परिस्थितियां ऐसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी सफाई के
वो आपसे कुछ कहें भी ना और आपसे दूरियां बना लें, आपको मजबूर कर दें इस रिश्ते से दूर होने के लिए, तो आप खुद ही दूर हो जाएंगे। जब वो आपसे बात नहीं करेंगे, जब वो आपसे कुछ भी ऐसा क्रिएट करेंगे कि बात करना बंद कर दिया, दूरियां बना ली, कुछ ना कुछ ऐसे कि हाँ मैं सफाई नहीं दे सकता, नहीं दे सकती, कुछ ऐसा करेंगे कि आपसे कुछ कहना भी ना पड़े और उनका काम भी बन जाए। तो ये उनका जैसे एक माइंड गेम था। अगर प्यार होता तो तकलीफ़ उनको भी होती रिश्ता तोड़ने में। उन्हें रिश्ता तोड़ने की जैसे उन्होंने एक साजिश सी रची है, इसीलिए वो आपसे दूर हो रहे हैं। और आपने खुद को आंसुओं में डुबा लिया है। जैसे आप बहुत परेशान हैं, आपको ये लग रहा है कि क्या बात हो गई, ऐसा क्यों हो गया, और आप तो कुछ भी कर सकते थे इस प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए। आपने हमेशा ही अपना 100% दिया है। आपने उनसे बदले में चाहा कुछ नहीं, सिर्फ यही चाहा कि वो भी आपको प्यार के बदले में सिर्फ प्यार दें। और आपने बहुत सारे सपने देखे थे उनके साथ, बड़े बड़े खूबसूरत से सपने कि आप उनके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, अपनी फैमिली आप उनके साथ देखते थे। और उन्होंने एक झटके में जैसे सारे सपने तोड़ दिए, चूर चूर कर दिए, आपका दिल तोड़ दिया, आपको अंदर तक तोड़ा है उन्होंने। बहुत गलत इंटेंशन था उनका, शुरू से ही उन्हें प्यार ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते थे। जैसे शायद उन्होंने ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास भी है पार्टनर, ये सब, जैसे अपने दोस्तों पे अपना रौब जमाने के लिए, या जिस वजह से भी उन्होंने ऐसा किया, एक बहुत खिलवाड़ किया है आपके साथ, बहुत गलत इंटेंशन से किया है। जब उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना ही नहीं था, फिर आपको इस तरह से उन्हें तोड़ने का अधिकार ही नहीं था। बहुत गलत किया है। और एक दूसरी कंडीशन जो हम आपसे कह रहे थे कि एक और कंडीशन है, तो वो कुछ इस तरह की है कि कोई है ऐसा उनकी फैमिली में जो आपको पसंद नहीं करता, और सिर्फ आप से नफ़रत करने की वजह से आपके रिश्ते को तोड़ दिया है। वो सफल हो गया। उसने सोची समझी साजिश की कि आप दोनों अलग हो जाओ। इसमें आपके पर्सन की कोई गलती नहीं। जैसे कि कोई नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही है, डेविल एनर्जी वर्क कर रही है, ब्लैक मैजिक है कुछ ऐसा कि सडनली चेंज हो गया उनका नेचर। सडनली वो ऐसे बदल गए, पहले तक सब कुछ सही था, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा किया आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए कि आपके जो पर्सन है वो समझ ही नहीं पाए और आपसे अलग होते चले गए, दूरियां बनती चली गई। तो हम आपको बताएं कि जहाँ ब्लैक मैजिक होता है उसमें सडन चेंज होता है। अगर कोई डेविल एनर्जी वर्क करने लगी है, कोई नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही है, तो आपके जो पर्सन है उनमें अचानक से कोई ऐसा बदलाव आएगा जो पहले नहीं था। पहले तक, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि पहले तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर अचानक ही वो बहुत नाराज़ हो गए, वो लड़ाई झगड़ा करने लगे, और फिर उसके बाद कभी ढंग से बात ही नहीं की। उस दिन उन्होंने ऐसा बिहेव क्यों किया, इसके बारे में भी उन्हें कोई बात नहीं करनी। अब प्यार से उन्हें बात ही नहीं करनी। जैसे जब भी बात होगी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, या लड़ाई झगड़े होंगे, या नेगेटिव बातें होंगी, पॉजिटिव कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से धीरे धीरे जब दूरियां बढ़ने लगें, कुछ सडन चेंज आपने देखे हों जो पहले नहीं देखे थे उनके नेचर में, तो वहाँ आप समझ लीजिए कि वहाँ ब्लैक मैजिक था, कुछ नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही थी। और जिनके पार्टनर ने सोची समझी साजिश की थी कि वो चाहते ही थे इस रिश्ते को तोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, किसी और के साथ शादी करना, ये सब उनकी प्लानिंग थी। अगर तो फिर यहाँ पे ब्लैक मैजिक नहीं है, यहाँ पे एक दिन में कोई सडन चेंज नहीं होता है। ये आपको अपना इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको समझना होगा कि इंसान जो कह रहा है उसके पीछे उसकी वजह क्या है, उसके अंदर उसकी क्या फीलिंग्स हैं।
ये सब आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि आप सही गलत में फ़र्क कर सकें। आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने से आपको एक पावर मिलती है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। वो आपको प्रोटेक्ट भी करती हैं डेविल एनर्जी से और आपको सही दिशा दिखाती हैं। तो अब यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं पहली कंडीशन के लिए कि आपके जो पर्सन हैं, जो आपको धोखा देकर चले गए हैं कहीं, तो यूनिवर्स ने आपको इसलिए ऐसा किया, ऐसा टाइम दिखाया कि वो आपके कार्मिक थे जैसे, और उनके साथ भी एक दिन वैसा ही होगा। पर अब आप अपनी सेल्फ ग्रोथ कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और अपने आप को इस लायक बनाइए कि जो आपको आज तोड़ कर गया है, जो आपको आज रुला कर गया है, वो खुद आपके लिए तरसे। और आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि इतना सफल हो जाएं आप फ्यूचर में कि वो देखकर तरसे और आप उससे कह दो कि हमें कोई वास्ता नहीं आपसे। आप इतने स्ट्रांग बन जाओ कि सामने भी खड़ा हो वो, तो उसे आप छोड़ दो, आप रिजेक्ट करो। इतना स्ट्रांग बनाना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ ग्रोथ करना है आपको। यूनिवर्स का यही मैसेज है आपके लिए। ये सोच लीजिए कि वो आपका कार्मिक था जिससे आपको प्यार हो गया था, पर अब सब कुछ आपके हाथ में है। अब आपको बाजी पलटनी है। और दूसरी कंडीशन जो आपके पर्सन के साथ नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही है, किसी ने आपका रिलेशन ख़त्म कर दिया है जैसे, तो आप उनके लिए हीलिंग कीजिए, आप डिस्टेंस हीलिंग कीजिए, आप दूर से ही उनके लिए मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर से प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो उनकी एनर्जी से उनको बाहर निकालें, उस ब्लैक मैजिक से उनको बाहर निकालें। और आप देखेंगे कि जब ये असर ख़त्म होगा ब्लैक मैजिक का, तो आपकी दुआओं का असर शुरू हो जाएगा। वो आपके पास लौट कर आएंगे, आपका प्यार आपको मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ही कंडीशन में आपको पॉजिटिव रहना है। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की। दोस्तों, अगर आपने चुना है 444 नंबर और सेकंड वाली तस्वीर को, और आप जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते को लेकर यूनिवर्स का क्या मैसेज है, क्या कुछ होने वाला है फ्यूचर में आपके साथ, सब कुछ बताएंगे डिटेल में। बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम साइन और एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस में से धनु राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एरीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी भी है, थोड़ा सा कम है यहाँ पर। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की 20 तारीख, 9 तारीख, 16 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 14 तारीख, 25 तारीख, 27 तारीख, 23 तारीख, 12 तारीख, 3 तारीख, 21 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। बर्थ मंथ हो सकता है नवंबर, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, सितंबर और जून। ये भी आपका या आपके पर्सन का हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। नेम के इनिशियल में के, एस, यू, पी, जी, ई, सी, ओ, वाई, एम, ए और डब्ल्यू, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कंडीशन कुछ इस तरह की है कि आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं आपसे, सेपरेशन की कंडीशन है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि जैसे लॉन्ग डिस्टेंस इशू है,
एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है कई लोगों का तो, और ऐसा लग रहा है जैसे सोशल मीडिया पर मिले हैं कुछ लोग, और कुछ लोग आस-पास ही रहते हैं। उनके बचपन का प्यार है जैसे, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि बातचीत नहीं हो रही है और आप बहुत परेशान हैं कि क्या हो गया है, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे। आपका कोई भी मनमुटाव, कोई भी झगड़ा भी नहीं हुआ, छोटा ना बड़ा, फिर भी ऐसा क्या हो गया है। अब आपके मन में ये बात आ रही है कि क्या कोई और आ गया है उनकी ज़िंदगी में, क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं, आखिर बात क्या है। सामने से कुछ भी मैसेज नहीं आ रहे, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत कम बात हो गई है। कुछ लोगों की तो बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। तो मन में बुरे-बुरे ख़्याल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो दूरियां बना रहे हैं, शायद अब वो छोड़ चुके हैं और अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। आपको हम एक बात बता देते हैं कि आपके जो पर्सन है वो बहुत मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं। फैमिली को लेकर हो सकता है कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर, या उनसे कुछ ना कुछ ऐसा, कहीं कुछ ऐसा काम हो गया है, कुछ ऐसा गलत काम हो गया है कि अब उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है, या तो फिर वो बिजनेस में है या जॉब में भी, जो भी वो करते हैं उसमें उनको कोई बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत बड़ा इशू है कुछ उनके साथ, जिस वजह से वो उसमें उलझे हैं बहुत ज़्यादा। किसी मजबूरी के चलते कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो रहा है उनके साथ कि वो आपसे बता नहीं पा रहे। या हो सकता है कि कुछ लोगों को तो उन्होंने बताने की कोशिश भी की होगी पर आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर है, कुछ उनका फैमिली मैटर भी हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन तो मैरिड हैं शायद, तो आप लोगों को ये भी लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ खुश हैं शायद। अब उनका बहुत अच्छे से उनका चल रहा है, बॉन्डिंग अच्छी हो चुकी है, अब वो आपसे बात नहीं करेंगे या जो भी। तो कंडीशन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। कंडीशन ये है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन है वो अपनी ही किसी प्रॉब्लम में बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। कोई उन्हें या तो ब्लैकमेल कर रहा है, कोई बिजनेस का प्रॉब्लम उनका चल रहा है, या जॉब है जिसकी, उसकी जॉब में कोई बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ ऐसा बड़ा इशू है कि वो आपसे बात करने की भी उन्हें फुर्सत नहीं मिल रही है। इवन बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रहे हैं। और वो अपनी फैमिली को भी बहुत प्यार देते हैं, बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर फैमिली में भी छोटा से छोटा प्रॉब्लम भी होगा तो वो खुद का प्रॉब्लम समझते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अपने ऊपर जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं वो सबको निभाना चाहते हैं। आपके जो पर्सन है जैसे उन्हें खुद के लिए जीने का हक ही नहीं है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों के नाम कर रखी है, वो दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, आपके लिए उनकी फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं जैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और ही है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ बताते ही नहीं। वो सिर्फ बात करना बंद कर दी है और आप मन ही मन बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, बहुत कुछ ऐसे ख़्याल आ रहे हैं कि जैसे अब वो कभी लौट कर आपके पास नहीं आएंगे, शायद आप ऐसा भी सोचने लगे हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपके जो पर्सन हैं जब आपके साथ थे, सब कुछ ठीक था, जब वो बात कर रहे थे, तब क्या आपको ऐसा एहसास हुआ कि वो आपको धोखा दे रहे हैं? अगर ऐसा एहसास नहीं हुआ तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आपका जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला गलत हो सकता है। अभी आपके पर्सन को थोड़ा सा वक्त चाहिए है आपकी तरफ से। आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। अगर आप इस रिश्ते के लिए सच में सीरियस हैं, अगर आप दिल से उनसे प्यार करते हैं, तो आप पेशेंस रखिए। वो जिस भी प्रॉब्लम में फंस गए हैं उससे बाहर निकलते ही आपके पास आएंगे। आपको इतना विश्वास रखना होगा अपने गॉड पर, यूनिवर्स पर, एंजल पर, जिसे भी आप मानते हैं। वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे और ना ही आज तक होने दिया है। आपके पर्सन मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, आपको भूल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, वो जिस भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, प्रॉब्लम बहुत बड़ा है।
वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपका ये सोचना गलत है कि वो आपको छोड़ चुके हैं। वो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, तो बहुत टेंशन में है वो, बहुत प्रेशर में है, वो खुश नहीं हैं। किसी मजबूरी के चलते उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है, ये आप सोच लीजिए। आपको ये अच्छे से समझ लेना होगा कि आपका धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। आप पेशेंस रखें और फिर देखें, थोड़ा वक्त दें उन्हें। वो खुद आके आपसे ये सारी बातें बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा था उनके साथ। और अगर नहीं बता सकते, कुछ ऐसी बातें थी बहुत ही पर्सनल थी उनकी फैमिली से रिलेटेड, तो भी ये वक्त जब थोड़ा सा निकल जाएगा, जब वो फ्री हो जाएंगे, वो खुद ब खुद आकर आपसे बात करेंगे। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अपने मन को शांत कीजिए। जो भी आप कर सकते हैं उनके लिए वो कीजिए। बस पेशेंस रखिए, नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिए। आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा है, इससे आपका मन भी शांत रहेगा। अपने करियर पर भी आप ध्यान दीजिए। सब कुछ छोड़कर आप सिर्फ़ और सिर्फ अगर उनको लेकर बैठ गए थे, तो हो सकता है इसीलिए उन्होंने दूरियां बनाई हों कि आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ और नहीं कर पा रहे, सिर्फ उनके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी है आपने। इस बात से भी हो सकता है कि उन्होंने आपसे दूरियां बनाई हों, ये एक रीज़न हो सकता है। तो आप यही कीजिए कि सेल्फ लव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उनके बारे में थोड़ा सा कम कर दीजिए सोचना, क्योंकि जब वो फ्री होंगे वो आपके पास आएंगे। आप कुछ कर सकते हैं तो उनके लिए मैनिफेस्ट कीजिए उनको, और ईश्वर से दुआ मांगिए कि जो भी प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में वो दूर हो जाएं, फिर वो आपके पास आएंगे। वो आपके साथ ही अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो धोखा नहीं दे रहे हैं। आपको इतना विश्वास रखना होगा उनके लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। कभी भी किसी भी समय अपने आप को कमज़ोर मत साबित कीजिए। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत हिम्मत है, और आपसे उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है। आपके पर्सन को उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, क्योंकि आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो यही पॉजिटिव एनर्जी आप अपनी इकट्ठी कर लीजिए मेडिटेशन करके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं लोगों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड